हरे कृष्णा अध्याय 11 श्लोक नंबर 23। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुरूपदं बहुधारं बहुधंस्तकारलं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यातितस्ततहम्। इसका अर्थ, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघा, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ ट्रांसलेशन। दोस्तों, इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने कोई तात्पर्य नहीं दिया है। तो आगे बढ़ते हुए आज हम गीता महात्म्य का अध्याय 10वें का महात्म्य सुनेंगे, जो कुछ इस तरह से है। आइए सुनते हैं। हमेशा की तरह भगवान शिव ने कहा, मेरी प्यारी पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की महिमा के बारे में बताऊंगा। जैसा कि भगवान विष्णु द्वारा लक्ष्मी देवी से संबंधित है, जो अपने आप में आध्यात्मिक दुनिया की सीढ़ी है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नामक का एक ब्राह्मण था, जो मेरे वाहक नंदी के समान प्रिय था। वह हमेशा शांत रहता था और उसकी सभी इंद्रियां भगवान कृष्ण की महिमा में स्थिर थी। वह जहाँ भी जाता, मैं बड़े प्रेम से उसका पीछा करता, ताकि मैं उसकी रक्षा और सेवा कर सकूं। मेरी गतिविधियों को देखकर मेरे शाश्वत सेवक भृंगरिद्धि ने मुझसे पूछा, इस महान भक्त ने किस तरह की तपस्या और अन्य पवित्र कार्य किए हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा कर रहे हैं? भृंगरिद्धि की पूछताछ सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया। एक बार कैलाश पर्वत में पुनाग के नाम से जाने जाने वाले बगीचे में मैं चांदनी में बैठकर आनंद ले रहा था और अचानक एक तेज हवा आई, जिससे पेड़ बहुत तेज आवाज से हिलने लगे। अचानक चारों ओर छाया छा गई, मानो कोई पहाड़ हिल रहा हो। अचानक आकाश में एक बारिश के बादल के रंग में एक बहुत बड़ा पक्षी दिखाई दिया। इसके पंख फड़फड़ाने से पेड़ हिल रहे थे और धूल उड़ रही थी। अचानक वह पक्षी जमीन पर उतरा और उसने मुझे और एक सुंदर कमल का फूल भी अर्पित किया। जिसके बाद उन्होंने कहा, हे महादेव, आपकी जय हो, सभी का आश्रय, आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। आप उन भक्तों के रक्षक हैं जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, और आप सर्वोच्च भगवान कृष्ण के सभी भक्तों में सबसे अग्रणी हैं। बृहस्पति जैसे महान आत्माएं हमेशा आपकी महिमा का जप करती रहती है, लेकिन 1000 सिरों वाला अनंत शेष भी आपकी महिमा का पूरी तरह से वर्णन करने में सक्षम नहीं है। तो मेरे जैसे पक्षी की क्या बात करें? इतनी छोटी बुद्धि के साथ चिड़िया की प्रार्थना सुनने के बाद मैंने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? आप हंस की तरह दिखते हैं और आपके शरीर का रंग कौवे जैसा है। उस चिड़िया ने कहा, कृपया समझो कि मैं भगवान ब्रह्मा का हंस वाहक हूँ, और मेरे शरीर के काले होने का कारण मैं आपको बताऊंगा। सौराष्ट्र सूरत के पास ही एक खूबसूरत सरोवर है, जहाँ से यह अद्भुत स्वर्गीय कमल आया था। मैं वहाँ कुछ समय से मौज कर रहा था। जैसे ही मैं उस जगह से उड़ रहा था, मैं अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा और मेरे शरीर ने यह काला रंग धारण कर लिया। उस समय मैं अपने बारे में सोच रहा था कि मैं कैसे गिर पड़ा और मेरा शरीर जो कपूर के समान सफ़ेद था, कैसे काला हो गया। इस तरह सोचते सोचते मैंने झील के कमल से एक आवाज़ सुनी, ओ हंस, उठो, मैं तुम्हें कारण बताऊंगा कि तुम क्यों गिरे और तुम्हारा शरीर काला क्यों हुआ।
उस समय मैं उठा और झील के केंद्र में गया, जहाँ 5 असाधारण सुंदर कमल थे, जिनमें से एक बहुत सुंदर महिला आई थी। उसकी परिक्रमा करने के बाद मैंने उससे नीचे गिरने का कारण पूछा। उसने जवाब दिया, ओ काले हंस, जब तुम उड़ रहे थे तुम मेरे ऊपर से उड़ गए और इस अपराध के कारण तुम्हारा शरीर जो है काला पड़ गया। जब मैंने तुम्हें नीचे गिरते देखा तो मुझे तुम्हारे लिए खेद हुआ। इस प्रकार मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। जब मैंने अपना मुंह खोला तो उससे निकलने वाली गंध एक समय में 7,000 काली मधुमक्खियों को शुद्ध करने में सक्षम थी, जिन्होंने तुरंत स्वर्ग लोक में प्रवेश प्राप्त कर लिया। मेरे प्यारे पक्षियों के राजा, मेरे पास इतनी शक्ति होने का कारण मैं तुमको बताऊंगा। इस जन्म से 3 जन्म पूर्व मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और मेरा नाम सरोजवदन था। मेरे पिता ने हमेशा मुझे पवित्रता के सिद्धांतों का निर्देश दिया था और जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने पति की बहुत ईमानदारी से सेवा की। एक दिन मुझे एक मैना, एक काली चिड़िया मिली और उसकी देखभाल के कारण मेरे पति के प्रति मेरी सेवा अप्रभावित हुई, जिसके लिए वह क्रोधित होकर मुझ पर शाप दिए। ओ पापी महिला, तुम अपने में एक मैना बन जाओ अगले जन्म में। और अगले जन्म में मैं मैना बन गई, लेकिन शुद्धता के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने के कारण मैं कुछ ऋषियों के संपर्क में आने में कामयाब रही, जिन्होंने मुझे अपने आश्रम में रखा। ऋषि की एक पुत्री मेरी देखभाल करती थी। वहाँ रहते हुए मैं हर सुबह और शाम को श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनती, जिसके कारण मुझे अपने अगले जन्म में पद्मावती नाम के स्वर्गीय ग्रहों में एक अप्सरा का शरीर प्राप्त हुआ। एक दिन मैं एक फूल वाले हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहा था, जब मैंने इस झील पर सुंदर कमल का फूल देखा। यहाँ आकर मुझे पानी में मज़ा आने लगा। उसी समय दुर्वासा मुनि पहुँचे और मुझे पूरी तरह से नग्न देखा। उनसे डरकर मैंने तुरंत 5 कमल का रूप धारण कर लिया। मेरी 2 भुजाएं 2 कमल बन गई और मेरे 2 पैर 2 कमल हो गए और मेरा शेष शरीर 5वां कमल बन गया। दुर्वासा मुनि की आंखों से अग्नि निकलने लगी। ओ पापी, तुम उस रूप में 100 वर्ष तक रहोगे। मुझे कोसने के बाद वह तुरंत गायब हो गए, लेकिन सौभाग्य से मैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय को याद करने में सक्षम था और आज मैं अभिशाप से मुक्त हो गया। तुम्हारे मेरे पास आने से तुम भूमि पर गिर पड़े और तुम्हारा शरीर काला हो गया। लेकिन अगर तुम मुझसे श्रीमद् भगवद गीता का 10वें अध्याय सुनते हो, यह स्थिति बदल जाएगी। जब पद्मावती ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ पूरा कर लिया तो वह वैकुंठ के लिए एक हवाई जहाज़ से रवाना हुई। उसके बाद मैं यहाँ आया और उस सरोवर का एक सुंदर कमल तुम्हें अर्पित किया। भगवान शिव ने कहा। उस काले हंस ने अपनी कहानी पूरी करने के बाद तुरंत अपना शरीर छोड़ दिया और ब्राह्मण परिवार में धीर बुद्धि के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने बचपन से ही श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का हमेशा जप किया। और जो कोई भी उस जप को सुनेगा, उसे शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होंगे। जो कोई भी उस जप को सुनेगा, चाहे वे गिरे हुए हो और नशे के आदी हो या यहाँ तक कि ब्राह्मणों के हत्यारे भी हो, उन्हें शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। इसी कारण से मेरे प्रिय भृंगिरिधि, मैं हमेशा धीर बुद्धि की सेवा कर रहा हूँ। मेरी प्यारी पार्वती, चाहे कोई पुरुष हो या महिला, सन्यासी हो या गृहस्थ, वास्तव में कोई भी स्थिति हो, अगर वह श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का जप करता है तो
उसे भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।